नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग भी मिलाते रहिएगा। जो टेस्ट दिए हुए हैं उस पेपर का आप लोग का हल है। और सभी बच्चों को इसका जो है रिवीजन करते रहना होगा। जितने भी टेस्ट होंगे उन सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन करते रहना है। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो पहले आपको वैद्युत विभव का सूत्र आपको याद रखना चाहिए कि V बराबर जो होता है वह W/Q होता है। वैद्युत विभव का सूत्र हो गया W/Q। अब वर्क का यूनिट होता है जूल और Q का यूनिट चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम हो गया, जिसको कि वोल्ट भी हम लोग कहते हैं। तो आपका विभव का यूनिट या तो जूल पर कूलम हुआ या वोल्ट हुआ। अब आप चॉइस देखिए, तो पहला में जूल प्रति कूलम दिया हुआ है, तो जूल प्रति कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर अब आप लोग आइए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में P आघूर्ण वाले डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क है, बल आघूर्ण का मान पूछा है। आप लोग जानते हैं इसमें कि टॉर्क बराबर हम आपको सूत्र बताए होंगे कि P sin थीटा होता है। P sin थीटा होता है। अब आप वेक्टर में सूत्र एक याद कीजिए कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो होता है वह AB sin थीटा होता है। AB sin थीटा होता है। तो यहाँ भी P sin थीटा हो रहा है, दिया हुआ है। तो इसको आप लोग क्या कहिएगा कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। देखिए, A क्रॉस B जो होता है ना, वह B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है। इसलिए इसको E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे P क्रॉस E के बराबर होता है। टाउ बराबर इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो A आपका आंसर हो गया। तो टॉर्क का मान हो गया क्या जी, P क्रॉस E। यहाँ पर देखिए B में लिखा हुआ है, तो B आपका आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 cm है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए, क्वेश्चन कहा है कि 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश दिया हुआ है। तो डाइपोल में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर माइनस अगर होता है तो इसी के विपरीत में यहाँ पर प्लस भी होता है चार्ज। और दोनों के बीच का दूरी आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर होगा। ओके, अब आपसे पूछा है कि डाइपोल मोमेंट का बताइए कि मान क्या होगा। तो P बराबर सूत्र आपका होता है कि 2 चार्ज में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो Q हो गया, और दोनों के बीच का दूरी 2L होता है। Q का मान आपको 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो इसको 10⁻⁻6 कूलम लिखेंगे। और 2L का मान आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 3 × 10⁻⁻2 मीटर दिया हुआ है। अब आप इसको हल कीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, और -6 और -2 मिल करके 10⁻⁻8 हो गया। कूलम इंटू मीटर, या कूलम है या मीटर में है, तो कूलम इंटू मीटर हो गया। तो 6 × 10⁻8, इसका आंसर आपका A हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग समझ गए होइएगा, इसको भी आप लोग बना लीजिए। मिटा दें, चलिए ओके। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पर आइए आप लोग। देखिए, चौथा क्या कहता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह r दूरी पर किसके समानुपाती है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मान निकालिएगा, ई का मान आप लोग अक्षीय निरक्षीय दोनों स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में भी निकाले होंगे। अक्षीय निरक्षीय स्थिति में कि 1/4πε0 2p/r³ होता है, यह आप अक्षीय स्थिति में पढ़े हैं। ओके, निरक्षीय में अगर इसका सूत्र देखिएगा तो ई बराबर जो होता है 1/4πε0 और p/r³ होता है, यह निरक्षीय में होता है। एक अक्षीय में हो गया, एक निरक्षीय में हो गया। तो बाटा में आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, आपको r³ लिखा हुआ है। अगर आपसे पॉइंट चार्ज के चलते कहता है, बिंदु आवेश के चलते, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के चलते, तो कहेंगे कि ई समानुपाती 1/r² होता है, बिंदु आवेश के लिए कहेगा तो। और अगर आपको डाइपोल के चलते कहता है, द्विध्रुव के चलते, तो कहेंगे कि ई समानुपाती 1/r³ होता है। हो गया। अगर आपको पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल पूछता है तो कहेंगे कि भी जो है ये आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, KQ/r लिखते थे। और डाइपोल के चलते पोटेंशियल कहता है तो कहेंगे कि 1/r² होता है। ये बात आप लोग नोट करके और दिमाग में रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बाटा में r³ दिया हुआ है, तो r³ देखिए यहाँ C में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बना लीजिए, मिटा दें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप लोग, 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। एक बंद पृष्ठ के भीतर जो है n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, n इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है, तो उस क्लोज्ड सरफेस से होकर के कितना जो है फ्लक्स बाहर निकलेगा, यही मान आपसे पूछा है। यदि यह क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में कोई एक पहले डाइपोल ले लीजिए। तो एक डाइपोल पर अपोजिट चार्ज होता है, इस पर -q होगा तो यहाँ +q होगा। फिर अगला लेंगे तो -q1 कहेंगे, तो अगला +q1 कहेंगे। यदि दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका मान हो जाएगा 0। और फ्लक्स का सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा, गॉस थ्योरम वगैरह में बताए होंगे कि टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस, मतलब कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटा में होता है आपका ε0, बटा में ε0 होता है। तो बंद पृष्ठ के अंदर एक डाइपोल पर भी टोटल चार्ज जोड़ेंगे तो माइनस प्लस मिल करके कट जाएगा, 2 भी रहेगा तब वो कट जाएगा, n रहेगा तब वो कट जाएगा। मतलब कि टोटल चार्ज आपका बंद पृष्ठ के अंदर 0 है, तो फ्लक्स का मान भी 0 बटा में ε0 बराबर यह 0 हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है यह, तो इस पर आप लोग भी ध्यान देंगे। तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, आप लोग इसको बना लीजिए। ओके छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एकदम सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ते रहेंगे, एकदम मन लगाना जरूरी है और मेहनत करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है कि किसी समविभवी तल पर, समविभवी तल को इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ओके, अब हम कहे होंगे कि वर्क डन जो होता है, देखिए विभव को ले जाने में वर्क डन आपसे कहा है, तो आप कहिएगा कि Q × V1 - V2 होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, चाहे VA - VB भी लिखते थे कि A से B तक ले जाने में। तो Q का मान आपको दिया हुआ है, लेकिन इक्विपोटेंशियल पर हर एक पॉइंट पर विभव समान होता है, तो V1 और V2 बराबर होगा।
तो V1 V2 बराबर जब होगा तो Q गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। जैसे ही आप देखिए कि समविभवी तल है तो समविभवी तल पर Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन 0 होता है। ये आप लोगों को बताए हुए होंगे थ्योरी में, अथवा पिछला वीडियो आप लोग रिवर्स करके देख सकते हैं कि उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा कि इसका वर्क डन आपका 0 होगा। 0 पर टिक लगा दीजिए, इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, मिटा देते हैं। 7 क्वेश्चन पर आइए। 7 क्वेश्चन कहता है, देखिए 5 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो कहता है कि दूसरे बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा कि वर्क डन जो होता है, मान लीजिए कि ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में आपसे पूछता है कि क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि Q इंटू VB माइनस VA के बराबर होता है। VB माइनस VA के बराबर होता है। जब A से B ले जाएंगे तो हमेशा देखिए चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाया जाता है। इसका मतलब कि B का पोटेंशियल अधिक है और A का पोटेंशियल आपका कम है। ये पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए हुए हैं। तो अब आपका वर्क डन कहता है कि देखिए कितना दिया हुआ है कि 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वर्क डन तो आपको 20 दिया हुआ है। कितना चार्ज, तो 5 कूलम के चार्ज को, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और फिर कहता है कि पहले बिंदु पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मतलब VA का मान 10 दिया हुआ है और आपसे VB पूछा है कि बताइए। ये 5 से कटा दीजिए 4 बार में, तो VB माइनस 10 बराबर हो गया आपका 4। तो आप VB का मान निकालेगा तो 10 और 4 14 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 14 वोल्ट देखिए यहाँ पर C में दिया हुआ है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ओके, मिटा दें। एट क्वेश्चन की ओर आइए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने परीक्षा में आने वाले होंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग रिवीजन कर लेंगे, और बिल्कुल एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग को बचेगा नहीं। वीडियो को बार बार देखते हुए आप लोग जो है इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपसे मात्रक पूछा है, और फाई बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे कि E cos थीटा होता है। E cos थीटा होता है। cos थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, तो बच गया आपका E का मात्रक आप बताइए कि वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर। E का 2 मात्रक होता है। E का एक मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, बताए होंगे, और एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है। और एरिया का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता है, और 1 मीटर आपका कट जाएगा तो इसका एक मात्रक निकल जाएगा कि वोल्ट इंटू मीटर होता है। और नहीं तो यहाँ से भी आप निकालते तो मीटर स्क्वायर से गुणा करते तो आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर हो जाता है। लेकिन आप चॉइस देखिए तो वोल्ट इंटू मीटर आपको दिया हुआ है, डी आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, बना लीजिए इसको भी, मिटा दें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर क्रियाशील बल का अनुपात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। आपसे पूछा है कि प्रोटॉन का आपको सिंबल याद रहना चाहिए कि प्रोटॉन को P11 कहते हैं, मतलब कि इस पर चार्ज 1 होता है, चार्ज 1 होता है। अल्फा कण का सूत्र अगर आप लिखते हैं अल्फा पार्टिकल का, तो इसको हीलियम 2 4 से हम लोग सूचित करते हैं। हीलियम 2 4 मतलब कि इस पर भी चार्ज जो है 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं कि आपसे क्रियाशील बल का अनुपात पूछा है, F बराबर QE होता है, QE होता है। सूत्र आप लोग को यह सब याद रखना होगा, रिवीजन करते रहना होगा।
अब क्यू प्रोटॉन के लिए हम लोग कहेंगे कि ई लिख दीजिए, F1 बटा में F2 निकाल देते हैं, ऊपर में प्रोटॉन हो गया, नीचे में अल्फा कण हो गया। पहले प्रोटॉन दिया हुआ है, फिर अल्फा कण दिया हुआ है। तो प्रोटॉन पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2e लिख देंगे ना, तो ई कट जाएगा, यह स्मॉल ई भी आपका कट गया। तो बच गया कितना, 1/2, मतलब कि 1:2 के बराबर होता है। तो 1:2 आप लोग टिक लगा लीजिएगा। हो गया, बना लीजिए आप लोग। देखिए 10 क्वेश्चन पर आया जाए कि 10 क्वेश्चन आपसे कहता है कि पॉजिटिव चार्ज के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स आपका गुजरता है वह तल पर लंब बाहर की ओर होता है। यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा तो यहाँ भी लंब होगा, इधर निकलेगा यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। तो यह उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए होइएगा, तो इसका आंसर मार दीजिए कि पृष्ठ पर लंब होगा। ओके, एकदम मन लगा करके बनाना है और बहुत मेहनत बहुत ढंग से करना होगा, तब जा कर के हम लोग 90+ नंबर को छुएंगे। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। 11 क्वेश्चन पर आइए। 10 क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो गया पृष्ठ पर लंब, पृष्ठ पर लंब हो गया। 11 क्वेश्चन देखिए। तो 11 क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 10 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 60 cm की दूरी पर हैं। बड़े आवेश से वह दूरी बताइए जहां विद्युत तीव्रता का मान आपका 0 है। इसके लिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताए हुए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ 0 होता है तो ट्रिक आप लोग लिखे होइएगा कि E बराबर जो होता है वह छोटा आवेश को रूट अंदर Q1 मान लीजिए, बटा में छोटा चार्ज लिखिए Q1 प्लस बड़ा चार्ज को मान लीजिए कि Q2 मान लेते हैं, और इनके बीच के दूरी से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा R से। ये सूत्र आप लोग को नोट कराए होंगे और याद रखना होगा, हमेशा तीव्रता जो 0 होता है वह छोटे आवेश की ओर होता है, छोटे आवेश के निकट होता है। तो ऐसे भी आप बात समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ Q चार्ज है, छोटा चार्ज है, यहाँ पर है बड़ा Q चार्ज हो गया, एक है 4 एक है 36, दोनों के बीच के दिए दूरी जो है 60 cm है। तो बीचों बीच यदि दूरी लेंगे तो यह भी 30 हो जाता, यह भी 30 हो जाता। बात समझिएगा थोड़ा सा। छोटा आवेश की ओर होता है, मतलब कि यहाँ से 30 cm से अधिक जब आएंगे, मान लीजिए कि 35 से आ गए, 40 से आ गए, तो 40 आएंगे तो यह 20 होना चाहिए। मतलब कि अगर छोटा आवेश से दूरी देखते हैं तो वह आपका 30 cm से छोटा जरूर चॉइस में दिया होगा, छोटा चार से देखेंगे तो, अथवा बड़ा चार से यदि देखते हैं तो 30 cm से बड़ा देखना होगा, तभी नहीं छोटा आवेश की ओर होगा। अब देखिए तो ऐसे भी चॉइस देख लीजिए थोड़ा सा, छोटे आवेश से 45 cm पर, छोटा चार्ज से 45 cm पर जाएंगे तो ये तो बड़ा चार्ज के निकट हो गया, तो यह तो आपका आंसर होगा ही नहीं। फिर देखिए बड़े आवेश से 45 cm पर, बड़ा आवेश से 30 पार कर गया, इधर आ गया, इसका मतलब कि यह हो सकता है, लेकिन और चॉइस देख लीजिए। कहता है कि छोटे आवेश से 45 cm पर बाहर की ओर, तो यहाँ से बाहर की ओर इधर ना आ जाएंगे तो इधर नहीं, आप लोगों को यह भी नहीं होगा। ओके, बड़े आवेश से 15 cm, बड़ा आवेश से 15 cm तो इधर ही हो गया आपका, तो ये भी आपका नहीं होगा, बड़ा आवेश की ओर होगा ही नहीं, जब होगा तो छोटा आवेश की ओर होगा। तो यह बड़ा आवेश से यदि 45 cm चले जाते हैं तो यह छोटा आवेश की ओर हो जाएगा। अब इसको हल करके देख लीजिए। देखिए Q1 का मान आपको 4 दिया हुआ है, तो रूट अंदर 4 बटा रूट अंदर 4 प्लस रूट अंदर 36 गुने 60। अब हल कीजिएगा तो 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, तो 2 बटा में 2 प्लस 6 गुने 60 हो गया। हल कर लीजिए कि देखिए कि 2 बटा में 8 गुने 60, 2 से कटाइएगा 4 बार में, 4 से 15 बार में,
तो 15 सेंटीमीटर छोटा आवेश से, 15 cm कहाँ से, छोटा आवेश से, तो छोटा आवेश से 15 मतलब बड़ा आवेश से 45 हो गया। तो आप चॉइस में देखिए तो बड़े आवेश से 45 cm पर, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा होगा। क्लास में इसको बताए हुए भी हैं, उसको रिवीजन भी करते रहिएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें, ओके। देखिए 12 क्वेश्चन कहता है, एक वायर जो है वह वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या r है। तार पर कुल आवेश Q है। तार पर आपका चार्ज दिया है, उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछा है, तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र आप पढ़े होइएगा कि रेखीय आवेश घनत्व जो होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको कहिएगा इंग्लिश में, तो इसका सूत्र होता है कि Q/L होता है। चार्ज बाटा में लंबाई होता है, लेकिन जब वृत्त के रूप में है यह तार, तो इसका टोटल लंबाई, जबकि रेडियस r दिया हुआ है, तो यह पूरा लंबाई मतलब कि इस वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो लंबाई की जगह पर आप मान रख दीजिए कि Q/2πr हो जाएगा। यही रखिए घनत्व आपका हो जाएगा। तो जवाब में देखिए कि Q/2πr इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 स्टेट वोल्ट बराबर ... वोल्ट होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि 1 स्टेट वोल्ट जो होता है वह 300 वोल्ट के बराबर होता है। ओके, मिटा दें। और देखिए अब 14 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 14 क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है, मिटा देते हैं। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 14 क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता और विभव में संबंध है। विभव में संबंध है। आपको चॉइस दिया हुआ है नंबर ए में कि V बराबर -dE/dr। बी में दिया हुआ है कि E बराबर -dV/dr। सी में दिया हुआ है आपको कि E बराबर -dV/dr। और डी में आपको दिया हुआ है कि V बराबर dE/dr होता है। ओके, तो अब आप इसका समझिए आंसर थोड़ा सा कि E बराबर -dV/dr आपको बताए होंगे। ऐसे भी आप सूत्र लिखते हैं ना कि E बराबर जो होता है कि 1/4πε0 Q/r² होता है। हम संबंध नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता रहे हैं। और V बराबर क्या सूत्र लिखते हैं कि 1/4πε0 और Q/r होता है। यदि यहाँ पर एक r रख दें, r² है तो 1/r रख दीजिएगा, तो यही ना V है, ये बताइए। तो यहाँ पर यदि आप V का मानवा यहाँ रख देते तो V/r हो जाता कि नहीं, या क्या हो जाता, V/r। तो E बराबर -dV/dr, चूँकि डिस्टेंस के साथ साथ इसका मान जो होता है घटता है। इसको हम लोग dV/dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये सूत्र भी स्थापित करने के लिए 2 नंबर में कभी कभी पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि विद्युत तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है, तो E बराबर -dV/dr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब 15 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 dy जो होता है वह ... कूलम मीटर के बराबर होता है। कूलम इंटू मीटर के बराबर होता है। तो आप लोग को बताए होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मात्रक होते हैं कूलम मीटर। कूलम इंटू मीटर, P बराबर सूत्र लिखे होइएगा कि 2qL होता है, 2qL। अब चार्ज का यूनिट जो होता है वह कूलम होता है, और लंबाई का यूनिट आप मीटर लिखेगा तो कूलम इंटू मीटर होता है। इसका एक और मात्रक dy भी होता है। पूछ देगा आपसे कि dy जो है किसका मात्रक है, तो dy आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक है, जो कि 1/3
गुणे 10⁻⁻29 कूलम मीटर के बराबर होता है। एक dy जो होता है 1/3, यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिएगा कि 1 dy जो होता है वह 1/3 गुणे 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर के बराबर होता है। चलिए 16 क्वेश्चन देखा जाए। 16 क्वेश्चन आपसे कहता है कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रताओं का अनुपात होता है। द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपसे तीव्रता का अनुपात पूछा है। तो अक्षीय स्थिति में ई का सूत्र आप जानते होंगे कि 1/4πε0 2p/r³ होता है। अभी कुछ देर पहले इसको बताए हैं। यह हो गया आपका अक्षीय में, इसको E1 मान लेते हैं, और निरक्षीय में आपका E2 मान लीजिए उसको। तो इसका होता है कि 1/4πε0 p/r³ होता है। जब दोनों में भाग लगाएंगे तो देखिए तो 1/4πε0 कट जाएगा, p आपका कट जाएगा, r³ आपका कट जाएगा, बचेगा 2/1, 2/1 बचेगा। भाग लगा दीजिए तो E1 में E2 आपका हो जाएगा 2/1, मतलब कि 2:1 के इक्वल होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बन जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए 16 क्वेश्चन मिटा दिया जाए। ओके, सत्रह क्वेश्चन में देखिए आप लोग, कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है समरूप विद्युतीय क्षेत्र में 180 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य होता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री से घुमाने में कितना वर्क डन होता है। तो देखिए कि आप वर्क डन का पहले सूत्र याद कीजिए कि P × 1 - cos थीटा होता है। सूत्र का एक बार रिवीजन खाली कर लीजिए। ISC के क्वेश्चन यदि आप इंटर लेवल पर बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थीटा आपका दिया हुआ है 180 डिग्री, तो आप P × 1 - cos 180 डिग्री हो जाएगा, और cos 180 का मान -1 होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि P × 1 और माइनस +1 हो जाएगा, तो 2P के बराबर हो जाएगा। ओके, 2PE, इसका आंसर C हो जाएगा। इसको भी आप लोग बना लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 की ओर बढ़िए। 18 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किस पर निर्भर करता है। तो हम कहे होंगे कि किसी पृष्ठ से होकर के जितने लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पास करते हैं वह उसका फ्लक्स कहलाता है। यह उसका फ्लक्स कहलाता है जो कि पृष्ठ से लंबवत यह पास करता है, परपेंडिकुलर पास करता है। इसका फ्लक्स पूछेगा तो आप कहेगा कि 3 होता है, क्योंकि 3 को पास किया है इसके अंदर अंदर, उससे होकर के पास करना चाहिए। चलनी आप देखें हैं उसमें से जितना सेक गुजार दीजिए, उस टाइप का अगर फील्ड है तो उसकी संख्याओं को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब यदि यह क्षेत्रफल यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा लाइन गुजर सकते हैं। क्षेत्रफल जितना ही बड़ा होगा उसमें से लाइन उतना ही अधिक गुजरेगा। मतलब कि यह क्षेत्रफल पर फ्लक्स जो है निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है। ओके, क्षेत्रफल जितना ही बड़ा फ्लक्स का मान उतना ही बड़ा। अगर किसी इस क्षेत्र से 2 लाइन गुजर रहा है और इससे जो इसी टाइप का है, इससे जो है मान लीजिए कि 3 लाइन गुजर रहा है। ओके, तो हम लोग कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कमज़ोर है। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा वहाँ से ज़्यादा लाइन गुजरेगा, सिंपल सा बात है। तो फ्लक्स का मान अधिक होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ई का मान अधिक होगा, एरिया भी अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ फ्लक्स डिपेंड करता है ई और एरिया के, वेक्टर एरिया इसको कहते हैं, इन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा का एरिया पर, सरफेस के एरिया पर, और तीसरा का डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच के कोण पर बनता है।
निर्भर करता है, जो कि cos थीटा के बराबर होता है। आप सूत्र भी जानते होंगे कि फाई बराबर जो होता है ना, वह ई ए cos थीटा के बराबर होता है। तो यह थीटा जो है ई और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। अब आप चॉइस में देख लीजिए, तो यहाँ देखिए विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें से विद्युतीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। विभव और आवेश इसमें तो है नहीं। ओके, चलिए 18 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर आपका विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और सभी बच्चे वीडियो को लाइव भी करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स Q जो होता है, माने कुल आवेश का कितना गुणा होता है। आप गॉस थ्योरम पढ़े होइएगा कि फाई बराबर जो होता है बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, तो ये आपको गॉस थ्योरम पर दिमाग में डालना है कि Q बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। टोटल चार्ज बटा में माने Q इंटू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तभी ना Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कहता है क्वेश्चन में कि Q का कितना गुणज होता है, तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब आप चॉइस देखिए कि Q का कितना गुणज होता है, तो कहेंगे कि 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है, बन जाएगा। चलिए आगे रिवीजन किया जाए। बना लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को लाइव सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 20 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर है। इसे ई वेक्टर बराबर 5I + 10J वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है। आपको चॉइस दिया हुआ है, पहला चॉइस है 2.5 वोल्ट मीटर, बी चॉइस दिया हुआ है 5 वोल्ट मीटर, सी चॉइस दिया हुआ है कि 10 वोल्ट मीटर, और डी चॉइस में दिया हुआ है आपको कि 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट इंटू मीटर। अब समझिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है, एरिया वेक्टर है 0.2 आई मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ई वेक्टर आपको दिया हुआ है कि 5I + 10J दिया हुआ है। ओके, अब आप फाई का वेक्टर फॉर्म में आप लिखे होइएगा, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकलना है। तो ई का मान देखिए कि 5I + 10J हो गया, और डॉट एरिया वेक्टर का मान 0.2 आई होगा, दिया हुआ है ना। तो हम कहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालते समय में आप लोग ध्यान दीजिए कि आई का गुणा सिर्फ आई से कीजिए, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे 0 हो जाता है। तो डिफरेंट वाला गुणा करना क्या है, सिर्फ आई का मल्टीप्लाई आप आई से कर दीजिए, आई का मल्टीप्लाई आई से कीजिए। यहाँ पर ठीक है 2J दिया हुआ है, यहाँ पर 2J दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ J बना लीजिएगा आप लोग, 0.2J है। ओके, समझिएगा थोड़ा सा। तो आप J का गुणा J से कीजिएगा,
जे का गुणा यहाँ जे से होगा। जब यहाँ जे रहेगा तो जे का गुणा जे से हो जाएगा। अगर आई रहता तो आई का गुणा आई से हो जाता। तो जे का गुणा जब जे से हम लोग करेंगे तो 10 गुने 0.2 हो गया, और इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, और इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए 21 क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इक्कीस क्वेश्चन है कि आवेशित बेलन के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। नंबर ए में चॉइस आपको दिया हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। बी में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। सी में दिया हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर दिया हुआ है। और डी चॉइस में दिया हुआ है कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में आर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा, बेलन के चलते तीव्रता का जो है मान निकालते थे आवेशित बेलन के चलते। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आप लोग पढ़े होइएगा। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आप लोग देखिए इसका मान, तो आप लोग लिखे होगा कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अथवा बेलन वाला निकाल करके टॉपिक इसको देख लेना है ताकि रिवीजन आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, इसको मिटा दें। 22 क्वेश्चन की ओर आइए। बाईस क्वेश्चन है कि अनंत रूप से विस्तारित आवेशित तल से किसी बिंदु पर तीव्रता होती है। ए चॉइस में है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/ε0। सी में दिया हुआ है σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, और डी में दिया हुआ है कि σ²/ε0। ये भी आप जो है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़े होइएगा कि किसी प्लेन के कारण कहता है, आवेशित प्लेन के कारण किसी बिंदु पर तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा फिगर आप लोग याद पारिएगा कि दोनों तरफ हम लोग गॉसियन सरफेस बनाए थे और तब इसका मान हम लोग निकाले थे। A++ सब चार्ज था, तो ये दोनों के चलते जब निकालिएगा ना तो इसका मान निकल जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए 23 क्वेश्चन है कि जब साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या नंबर ए में है कि घटती है, बी में दिया हुआ है कि बढ़ती है, सी में दिया हुआ है अपरिवर्तित रहती है, और डी में आपको दिया हुआ है कि नॉन ऑफ दीज।
नन ऑफ दीज दिया हुआ। अब समझिएगा इसका आंसर। देखिए इसको मिटा देते हैं। ओके, हम बताए होंगे आप लोगों को क्लास में कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने का मतलब उसका साइज बढ़ता है। अब उस पर आपको पॉजिटिव चार्ज दे प्रश्न में या चाहे नेगेटिव चार्ज दे, दोनों ही स्थितियों में हम लोग कहेंगे कि उसका त्रिज्या जो है बढ़ता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे कि ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या तो कहेंगे कि बढ़ती है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सदिश क्षेत्रफल A का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है। मतलब कि आपसे पूछा है कि E वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर क्या होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा है। आप लोग को याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ओके, तो इसको हम लोग फाई कहेंगे। सूत्र भी पढ़े होइएगा कि फाई बराबर EA cos थीटा होता है। बार बार यह सूत्र आया है प्रश्न में भी। EA cos थीटा और cos थीटा जो होता है वह अदिश गुणनफल में आता है। इसका मतलब कि यह cos थीटा जब हटाएंगे तो इसको E वेक्टर डॉट A वेक्टर हम लोग लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका C विद्युत फ्लक्स। ओके, नोट कर लीजिएगा। चलिए 24 बिटा दें, 25 क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 25 क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो उसका वेग लगभग होगा। लगभग में आपसे पूछा है। आप समझिए कि जब उसको त्वरित करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो होगी ना, वह EV के बराबर होगी। ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। यहाँ Q जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। तो यहाँ से आपसे वेग पूछा है, वो भी लगभग में पूछा है। तो v² का मान निकालिए। पहले mv² निकालिए तो 2 से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2EV हो जाएगा। तो v बराबर रूट अंदर 2EV बाटा में m के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए कि रूट अंदर 2 इंटू ई का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। भी आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। लगभग में रख लीजिए कि इसको 9 गुने 10⁻31 मान लेते हैं। ओके, अब यदि यह दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हल करके देखिए कि 16 दूनी 32 बटा में 9 हो गया। रूट अंदर 32 बटा में 9 तो हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए कि 31 में से यह 10 घट गया। 31 में से आपका 10 घट गया, 1 माने घट गया। यहाँ पर पावर में 1 है, 10 पर पावर 1 है तो 1 घटाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 जब ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 30 में से आप यह 19 घटाइएगा तो आपका मान 11 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 10 पर पावर 11 आ रहा है, 10 पर पावर 11 आ रहा है। इसमें से एक 10 यदि इसमें हम लोग कर देते हैं तो यह रूट अंदर 320 बटा में 9 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे 10 पर पावर 10 का वर्गमूल जो है 10 पर पावर 5 हो जाएगा, 10 पर पावर 5। चूँकि आपसे लगभग में ही पूछा है क्वेश्चन में, तो आप 10 के पावर को देखिए कि कितना है। तो 10 पर पावर 5 है और किसी चॉइस में 10 पर पावर 5 दिया नहीं है। इसमें तो माइनस में दिया हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी माइनस में है, ये भी होगा ही नहीं। 10 पर पावर 11 होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप यहाँ से हल करके देख सकते हैं। एकमात्र आंसर होगा जो डी होगा, क्योंकि लगभग में आपसे पूछा है, एक्यूरेट पूछा नहीं है। तो आपको 10 के पावर को कम से कम ध्यान में रखना चाहिए कि कितना हमारा 10 के पावर जा रहा है।
तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ऐसे वेलोसिटी जब निकालना होगा तो इस सूत्र से भी हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर भी आपका हो गया कि कितना वोल्ट तक उसको त्वरित करते हैं। क्यू जो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो इस ढंग से सारे प्रश्नों को सभी बच्चे जो है मन लगा करके बनाते रहेंगे और इसका रिवीजन जो है नियमित समय पर आप लोग को करते रहना है, ताकि यदि 35 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो हम 35 में 35 लाएं, तब जा कर के हम लोग जो है बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। पिछले विगत वर्षों में भी बहुत सारे लड़कों ने जो है 35 में 35 मार्क्स तक लाया है। उस ढंग से आप लोग को भी मेहनत करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो ओके, धन्यवाद।